दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे हैबिट बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं, ज़रूर फॉलो करता हूं। ये आपके भी बहुत काम आएंगे और मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका जीवन बदल देंगे। सबसे पहला हैबिट है, आदत है एंटी हैबिट फॉर्मेशन हैबिट। वो आदत जो किसी भी आदत को लगने से आपको रोकती है, संभालती है। दोस्तों मेरा उसूल है, मैं हमेशा लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करता हूं। जब भी मेरे मन में आता है सोचता हूं क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरी रोजमर्रा लाइफ में शामिल हो गई हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और जिनके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। खासकर वो वाले हैबिट्स जो लंबे समय में मेरा नुकसान कर सकते हैं, जिनसे इंस्टेंट रिलीफ तो मिल रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है, लंबे समय में मेरा नुकसान होगा। मैं हर कुछ दिनों में अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करता हूं, जीवन में झांकता हूं और ऐसे हैबिट्स को खोज के निकाल लेता हूं जिनका मैं आदी हो गया। मुझे कभी भी किसी चीज का आदी नहीं होना, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। ऐसे ही मैं मजबूत बनता हूं और ऐसे ही आप भी मजबूत बनोगे। एक एग्जांपल लेता हूं, वर्कलोड मुझ पर ज्यादा रहता है, पूरे पूरे दिन लेट नाइट तक मैं काम करता हूं, तो मुझे कॉफी पीने की आदत पड़ गई। दिन में 2-2 3-3 बार मैं कॉफी पीने लगा, एहसास भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, कॉफी पी रहा था मैं, कि मैं क्या कर रहा हूं? मतलब ये कॉफी मजबूत है, मैं कमजोर हूं, मुझे इसके सहारे की जरूरत पड़ रही है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, किसी को अपना सहारा नहीं बनने दूंगा। उस दिन से मैंने अपनी कॉफी का इंटेक आधा कर लिया और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर दिया। और जब खत्म हो गया वो हैबिट, तो अपने आप की तारीफ की खुद से बोला कि मैं एक मजबूत इंसान हूं, मैंने ये आदत त्याग दी। तो आप भी अपने जीवन में झांका करो कि किसी भी चीज की आदी तो नहीं हो रहे, चाहे वो इंटरनेट, सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो, कोई दोस्त ही क्यों ना हो, कोई व्यसन क्यों ना हो, खाने की चीज क्यों ना हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आप मूवीज वगैरह देखते हो, शोज देखते हो, वो क्यों ना हो। जिस भी चीज के आप आदी होते जा रहे हो और वो लंबे समय में नुकसान कर सकती है, तुरंत उसकी आदत को छुड़वा लो। क्योंकि अगर एक टाइम फ्रेम बीत गया ना, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो फिर छुड़ाने में बहुत परेशानी होगी। टाइम से पकड़ लोगे, छूट जाएगी। दोस्तों अगला हैबिट है मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस। मेरे लिए अपनी मेंटल हेल्थ, मेरा मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। ना कोई पैसा जरूरी है, ना कोई इंसान जरूरी है, ना कोई लग्जरी जरूरी है। मेरी प्रायोरिटी है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी कॉन्शियसनेस। उस पर कोई आहत नहीं लगना चाहिए, उस पर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर बुद्धि और मन काम नहीं कर रहे ना, ये शरीर बेकार है, एक वेजिटेबल की तरह है, मृत हो आप, कुछ नहीं है जीवन में। डिप्रेस जीते रहोगे, सालों साल फिर इलाज कराते रहोगे। तो कम उम्र से ही अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बना के चलो, उसके लिए कार्य करो, ब्रेक लिया करो, हॉबीज को परस्यू किया करो, खुश रहा करो, स्ट्रेस कम लो, कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ दो, थोड़े से कैजुअल हो जाओ। कोई इवेंट, कोई इंसान सिर पर चढ़ रहा है तो उसको क्लियर कर दो कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मैं उस पर डैमेज नहीं लगने दूंगा। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, मन मजबूत है ना दोस्तों, तो ये जीवन अच्छा है। वरना आपके पास चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, लग्जरी हो, जो मर्जी हो, ये जीवन बेकार है दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ साथ हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो, भगवान का शुक्रगुजार हो जो भी आपको मिला है उसके लिए। लाइफ की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, रिश्ते नातों पर ध्यान दो, एक्सप्रेस किया करो, बातें किया करो। हर दिन का एक अच्छा रूटीन बनाओ जिसमें आपके मन को शांति भी मिले, सुकून भी मिले, अच्छा भी लगे। उसके अलावा स्ट्रेस भी लो, मेहनत भी करो, काम भी करो। रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा परवाह मत करो। हर चीज़ से ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को आपने रखना है। कम उम्र से ही रखना है, तभी आगे चल के एक अच्छा जीवन जियोगे, मजबूत जीवन जियोगे, अपनी लाइफ के कंट्रोल में रहोगे। आज ध्यान नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज करते चले गए, धीरे धीरे अपनी लाइफ पर से कंट्रोल खो दोगे दोस्तों। घबराहट भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और 10 चीजें हो जाएंगी, लाइफस्टाइल डिजीज हो जाएंगी। तो आज से इस चीज का केयर करना शुरू करो। ज्यादातर लोग इस चीज का केयर ही नहीं करते। शरीर का तो बहुत लोग केयर कर लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत लोग होते हैं, लेकिन हेल्थ से भी ऊपर मेंटल हेल्थ है दोस्तों अगली हैबिट है इंक्विजिटिवनेस। चीजों को जानने की, समझने की इच्छुकता, प्रश्न पूछ के हल समझने की इच्छा। दोस्तों मेरी ज्यादातर जो नॉलेज है ना, वो इंक्विजिटिवनेस की वजह से ही है।
मैंने कभी भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना मैं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ सकता, दिमाग में हमेशा ख्याल ही ख्याल रहते हैं। लेकिन कोई भी मन में प्रश्न आता है उसका हल मुझे चाहिए ही चाहिए। कोई भी नई चीज़ देखता हूँ उसको समझना है, जानना है। इंटरनेट का सदुपयोग मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई भी नया कॉन्सेप्ट सुना, गूगल पर सर्च करूँगा, ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ूंगा। कोई भी प्रश्न आया, हल चाहिए। लोगों से मिलता हूँ, 10 बातें करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, लाइफस्टाइल के बारे में जानता हूँ, तभी तो लोगों को समझ पाता हूँ। तो जितना इंक्विजिटिव रहोगे, प्रश्न पूछोगे, चीज़ों को जानने का आपका फोकस रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, समझदार बनोगे, वाइज बनोगे, नॉलेजेबल बनोगे, इंटेलेक्चुअल बनोगे, बिना बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान के। तो आपको डेली लाइफ में इंटेलेक्चुअल बनना है, ऑब्जर्वेंट बनना है, लोगों से बातें करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस का हल निकालना है, ये प्रोफेशनल लोगों से पूछना है। पर अपनी नॉलेज को सदैव बढ़ाते रहो। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपने सुनी, आपको समझ में ना आई और आपने उसको साइड हटा दिया। उसको आगे लेके आओ, समझो, जानो, फिर साइड हटाओ। ये 3 पॉइंट अपने मन में बिठा लो दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।